अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। 200 रुपए देना है, कभी 500 रुपए देना है, कहीं 300 रुपए देना है। अब ये सब लिखा जाता है क्या? और वैसे भी शादी ब्याह का माहौल था। बस बाबूजी, इतने छोटे छोटे खर्चे में खर्च हो गए 16,000 रुपए। कहाँ अम्मा जी ने सोचा होगा कि बहू अपने हाथों से उन्हें खाना परोसेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। अरे भूख लगेगी तो मांगेगी ही ना बहू, पता नहीं कब खाई होगी। बाबूजी, पैसा नहीं मिला, लेकिन इनकी नौकरी तो मेरे भैया ने ही लगवाई थी ना। तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई सरकारी नौकरी लगवा दी हो तुम्हारे भाई। LIC का एजेंट तो कोई भी बना देता है। हाँ, तो ये घर उसी LIC के एजेंट की कमाई से ही चल रहा है। हाँ। अरे वाह, साथी ने तो कितनी अच्छी सजावट की है। ऐसा करूंगी मैं भी ना, अपने गुड्डा गुड्डी के लिए ऐसी सजावट करूंगी। एक काम करती हूँ, साथी को है ना इसमें से गुब्बारा तोड़ के दूंगी। अरे अरे क्या कर रही है तुम? इतनी मेहनत से मैंने सजाया, खराब हो जाएगा सब। इधर आओ। अरे साथी, मुझे ना तुम्हें इसमें से गुब्बारा देना है। अरे ये सब गुब्बारे हमारे ही तो हैं, इसमें तोड़ने की क्या जरूरत है? हाँ वो भी ठीक है। साथी बताओ ना, मीनू कहाँ है? मुझे उसके साथ खेलना है, चलो ना। अरे मीनू तो भाभी के साथ सोने चली गई ना, वो सो गई। पर तुम मेरे साथ खेलोगे? कौन सा खेल खेलेंगे? कैरम? हमने वो खेला ही नहीं है। खेल? हाँ खेल तो हम खेलेंगे, लेकिन हम खेल प्यार का खेलेंगे। ठीक है, पर कैसे खेलते हैं? मैं बताता हूँ, चलो बैठे हैं आप। अरे अरे साथी, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? बताता हूँ। कौन सा खेल खेलने वाले थे हम? अरे खेल खेलेंगे ना हम, प्यार का खेल खेलेंगे। कैसे खेलते हैं? अरे रुको, मीनू को भी लेकर आते, उसे भी शामिल करेंगे, ठीक है? मैंने बताया ना, मीनू सो गई है। बैठो बैठो यहाँ पे। पर उसने तो कहा था मेरे साथ सोएगी। अरे वो नहीं सोएगी, मैं सोऊंगा तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ नहीं सोओगे। क्यों? माँ ने कहा था कि लड़के के साथ नहीं सोते। अरे मैं कोई ऐरा गैरा लड़का थोड़ी ना हूँ, पति हूँ तुम्हारा, मैं सो सकता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तुम नहीं सोओगे। अरे मुझे जाना है बाहर। अरे तुलसी क्या कर रही हो? अरे नहीं नहीं, क्या हो गया? मुझे बाहर जाना है। क्यों? मैं ना मीनू और माँ को बुलाने जा रही हूँ, वो भी मेरे साथ यही सोएंगी। अरे वो नहीं सोएंगी, मैं सोऊंगा तुम्हारे साथ। चलो तुम दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। अरे खोल रही हूँ माँ। अरे मेरी माँ, चुप, मैं खोल रहा हूँ दरवाजा। रुक रुक। निकलो अभी, चलो। चादर तकिया ले लूं? ठीक है, ले लो। अरे अरे रुको, मैं अंदर आ जाऊं? मीनू को भेजना, ठीक है? अरे ये विनय यहाँ का है सो रहा है? ऊपर का कमरा है ना, गर्मी लगती होगी। अभी इतनी गर्मी कहाँ शुरू हुई है अम्मा जी?
विनय, ए बेटा, अरे माँ, यहाँ काहे सो रहे हो? अरे माँ, मैं यहाँ नहीं सोया था, मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के लेटा हूँ। झूठ मत बोलिए देवर जी, लगता है पहले ही रात देवरानी जी से झगड़ा हो गया और उन्होंने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। हाँ, अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं तो शर्मा काहे रहे हैं? अरे भाभी, बस ऐसे ही चलता हूँ। तुम भी ना बहू। अम्मा जी, हमें तो लगता है जरूर कोनो बात है, तुम्हें झगड़ा वगड़ा हुआ है दोनों में। अरे कुछ तो याद होगा, 1000, 2000, 400, 500। हाँ, उतना तो याद ही है। दूल्हे को दिया था और दूध वाले को। अरे दूल्हे को दिया 500 और दूध का हुआ 500, तो 15,000 कहाँ गए? ओहो, इतना टुकड़े टुकड़े में खर्चा हो गया है ना कि अरे हाँ, बैंड बाजे वाले को भी तो मैंने दिए थे। हाँ ठीक है। और शादी में 50 काम होते हैं, क्या क्या याद रखो, और सब कुछ मुझे ही तो करना था, खाना बनाने से लेके मेहमानों को संभालने तक। अच्छा ठीक है भाई, तुम पानी लेकर आओ, मुझे वैसे ही बहुत काम है। ये पीली फाइल कहाँ है? पीली फाइल। माँ जी चाय यहाँ रख दूं? हाँ बहू, रख दो पूरा। लूट ली, मैंने चाय लूट ली। अरे अरे क्या कर रही हो तुम? मैं ना सबसे पहले चाय लूटती हूँ हमेशा। यहाँ लूटने की जरूरत नहीं है, चाय सबके लिए बनती है। जाने दो ना बहू, धीरे धीरे सीख जाएगी। बहू, इस तरह नहीं करते हैं। माँ जी, मैं ना वहाँ भी सबसे पहले लूटती थी, पता है लीची ना हमेशा मुझसे हार जाता था। तुम्हारे घर और इस घर में बहुत अंतर है। यहाँ बैठने उठने का सलीका है और यहाँ खाना और चाय सबके लिए बनता है, समझी? अरे बहू, जी माँ जी। चाय तो लेके जाओ। अरे चाय अकेली पियोगी क्या? देवर जी के लिए नहीं लेके जाओगी? माँ, वो सब जेवर वगैरह देख लिया ना? हाँ बेटा। ठीक तो है? हाँ बेटा ठीक है, लेकिन हाकिम तुम तो बोल रहे थे बैंक में रखवाओगे। क्या करे, काम की वजह से हमारे दिमाग से निकल गया। जाते समय दे देना, हम बैंक में रखवा देंगे। विनय को हमारे साथ भेज दो ना। अरे भेजना क्या है, अपने साथ लेके जाओ। अरे हमारे साथ कहाँ परेशान होगा वो? हमको पहले ब्लॉक पे जाना है, फिर उगाई के लिए जाना है, उसको बाद में भेजना। इस शक्कर का आजकल तुम्हारे मैके से आ रहा है यहाँ। क्यों जी, क्या हुआ? कितना चीनी डाला है? गलती से ज्यादा पड़ गई होगी, दूसरा बना दो। पानी। कंचन, ये क्या है? ये मेरे पैसे हैं। मैंने पूछा ये पैसे आए कहाँ से? ये तो वही पैसे हैं जो आपने मुझे दिए थे, और कहाँ से आएंगे? ये मैंने शादी के खर्चे के लिए दिए थे, फिर बचाए क्यों? सुनिए, ये पैसे मैंने अपने और लीची के लिए बचा लिए। आपने कहा था ना इस महीने पैसे नहीं मिलेंगे। ये पैसे मैंने अपनी बहन की शादी के खर्चे के लिए दिए थे कंचन, ना कि बचाने के लिए। इसका मतलब बाबूजी का शक सही था।
क्या हुआ, अपने पैसे बचाए ना मैंने। तुम समझते क्यों नहीं हो? और कम से कम मुझे तो बता देती। आपको क्या बताती, आप तो दानवीर कांड बन जाते हो। तुम्हें पता है बाबूजी को पैसों की सख्त जरूरत है। आप चिंता मत करिए, बाकी पैसों का इंतजाम बाबूजी कर लेंगे। कंचन, बाबूजी को पैसों की जरूरत है और मैं उन्हें पैसे देने जा रहा हूँ। लेकिन बाबूजी, हाँ बेटा। देखिए, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। अब जो बकाया 16,000 हैं वो मैं चुका दूंगा। अरे तुम परेशान मत हो, मैं दे दूंगा ना। आप भी ना, जब ये कह रहा है कि वो पैसा दे देगा तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अच्छा भाई ठीक है, अगर तुम माँ बेटे की यही मर्जी है तो तुम ही दे देना। अरे हाकिम का फोन है। जब से तुलसी गई है उनसे बात नहीं हो पाई है, शायद इसलिए फोन कर रहे हैं। हेलो। हाँ चरण स्पर्श, हम हाकिम सिंह बोल रहे हैं। अरे प्रणाम बेटा प्रणाम, कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, बस एक बात पूछने के लिए आपको फोन किया था चाचा जी। हाँ चाचा जी, आपसे ये पूछना था कि तुलसी बिटिया की शादी के जेवर आपने किससे बनवाया है? अरे वो पास के बाजार से। क्यों, क्या हुआ? आपको ये बताना था बहुत दुख के साथ में कि वो सारे के सारे जेवर नकली हैं। उनके ऊपर बस सोने का पानी चढ़ा हुआ है, समझिए। क्या कह रहे हैं आप? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। नहीं बेटा, आप झूठ क्यों बोलेंगे? किसी अनजान सुनार के यहाँ तो नहीं बनवाया था आपने? नहीं, वो पहचान के ज्वेलर से बनवाए हैं सारे गहने। उसके यहाँ से पहले भी बनवाए हैं। देखिए, पहले की बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस बार उसने आपको चकमा दे दिया। पहले तो कभी कोई शिकायत नहीं मिली। अब इसके बारे में तो वही जाने चाचा जी। इतना बड़ा धोखा। ना भाभी को तो बहुत बुरा लगा होगा। अरे नहीं नहीं, हमने अभी किसी को भी नहीं बताया है। क्या है ना, वो औरतों का दिमाग तो आपको पता ही है चाचा जी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया बेटा, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसी बात नहीं है चाचा जी। आप निराश मत हो। अरे मैं उससे पैसे लेकर दूसरे सुनार से गहने बनवा लूंगा। अरे नहीं नहीं चाचा जी, ये गहना वगैरह रस्म के लिए होता है, तो सब कुछ हो गया। नई छोटी दुल्हन के बाद तो घर में काफी गहने पड़े हैं। मैं लाल जी को आपके पास भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो। ठीक है। क्या हुआ जी? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? हमारे साथ धोखा हो गया तुलसी की माँ। कैसा धोखा बाबूजी? नंदलाल सुनार ने हमें नकली गहने दे दिए हैं। क्या? बाबूजी, आपको कितनी बार मना किया कि नंदलाल ज्वेलर के यहाँ से गहने मत बनवाइए मत बनवाइए, लेकिन नहीं, ये सुनते कहाँ? उसका नाम बहुत खराब है बाजार में। आपको किसी दूसरे सुनार से गहने बनवाना चाहिए था, और भी तो सुनार है। पर मुझे तो उसने हमेशा सही गहने दिए हैं, फिर मैं दूसरे के पास क्यों जाता? आदमी अपने जान पहचान वाले के पास ही तो जाता है। अब एक ही सुनार के पास आप बार बार जाएंगे तो वो तो आपको गर्जो ही समझेगा ना। किसी नए के पास जाएंगे तो वो कुछ छूट भी देगा। अरे मुझे क्या पता ऐसा होगा। और फिर तुम्हारी शादी में भी तो वहीं से गहने बने थे, तब तो कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। वो सब तो ठीक है, अरे अब इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे? अरे सोचना क्या है, हाकिम जी वहां से गहने भिजवा रहे हैं, उसके यहाँ पटकने और पैसे लेने हैं। इतनी आसानी से वो पैसे वापस कर देगा क्या? अरे क्यों नहीं देगा, नकली जेवर देगा और पैसे भी वापस नहीं करेगा क्या? मैं उसे अभी फोन मिलाता हूँ। लाल जी लो, इसको अच्छे से पोटली बना के बांध लो। सब संभाल के ले जाना, चाचा को दे देना, और हो सके तो उनसे कहना पैसा आज ही दे दो। हाँ जी भैया जी। अब जल्दी जाओ। पर भैया जी एक बात कहें, आपके दिमाग का भी जवाब नहीं भैया जी। बिना दहेज के शादी करके पूरे गांव में इज्जत बटोर लिए और फिर 1.5 लाख रुपए वसूल भी कर रहे हैं। तुम्हें उससे कहा, हाँ हमारा जेवर है ये, हम जेवर रखें या पैसा लें, खर्चा भी तो हमने किया है ना, ज्यादा सोचो मत।
जल्दी से जाओ, काम करो। जी भैया जी। तुम्हारे बाल देखो कितने बिखरे बिखरे लग रहे हैं। तुम्हारे भी बिखरे हुए थे। लेकिन बहू, कल रात तुमने अच्छा नहीं किया। भला बताओ, ऐसे कोई करता है क्या? एक बात का तुम्हें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अब तुम मैके में नहीं हो, ये तुम्हारा ससुराल है। अब देखो कितनी सुंदर लग रही हो, बिल्कुल फिल्म की हीरोइन की तरह। बहू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जी अम्मा कहिए। अपने साथी को अपने कमरे से कोई ऐसे भगाता है क्या? माँ ने कहा था कि लड़कों के साथ नहीं सोते। लेकिन बहू, विनय तुम्हारा पति है और पति परमेश्वर होता है, और परमेश्वर को नाराज करना पाप होता है। तुमने पाप किया है। पाप तो उसको कहते हैं जो जानबूझकर किया जाता है। तुमने भी तो जानबूझ के किया। नहीं नहीं, हमने नहीं किया। अब चाहे जैसे भी किया हो, लेकिन पता है तुम्हारे साथी को पूरे रात बाहर सोना पड़ा है। बिना दूध पिए सो गया और सुबह से उसने कुछ नाश्ता भी नहीं किया है। जानती हो बहू, तुम उसका जरा भी ख्याल नहीं रखती। तुमको साथी से माफी मांगना चाहिए। मतलब साथी हमसे नाराज होंगे? नहीं 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 नहीं, नाराज काहे होंगे? तुम्हारे साथी तो तुमसे बहुत खुश होंगे, फूलों की माला पहनाएंगे। इतना भी अकल नहीं कि किससे का बात करे और का नहीं। जाने दो बहू, अब एक ही बात को दोबारा मत उठाओ। मैंने समझाया है इसे। दोबारा बात नहीं छेड़ रहे हैं माँ जी, हम भी समझा ही रहे हैं। आप तो माथा फोड़ फोड़ के परेशान हो गई, पर इसके कुछ पल्ले पड़ा? पर साथी है कहाँ? होंगे कहाँ? ऊपर बैठ के कमरे में अपनी शादी को कोस रहे हैं। तुम लोग भी ना बहू कम नहीं हो। जानती हो कि ना समझ है वो, बातों को देर से समझती है, फिर भी उसे समझाने के बजाय ताना मारती रहती हो। माँ जी, हम ताना नहीं मार रहे, हम भी समझा ही रहे हैं, पर आपको तो हमारी कोनो बात अच्छी लगती नहीं। जाने दी, ये बताइए खाने में क्या बनना? गोभी काट दी है मैंने, वही बना लो। साथी नाराज हो मुझसे? अरे मैं क्यों नाराज हूँ तुमसे? झूठ बोल रहे हो तुम, मुझे पता है। कल मैंने तुम्हें अपने कमरे से निकाल दिया था ना, इसीलिए नाराज हो तुम। अरे नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं साथी, मुझसे पाप हो गया। पाप? तुम्हें पता भी है पाप किसे कहते हैं? हाँ मुझे पता है, जो काम जानबूझकर किसी को दुख देने के लिए किया जाता है ना, उसे पाप कहते हैं। तुम हंस क्यों रहे हो साथी? कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हें इतना कुछ पता है तो तुम अपने गांव में बुधनी को परेशान क्यों करती थी? नहीं साथी, वो हमने ना बुधनी को सिर्फ एक ही बार परेशान किया था, पर जब हमें पता चला ना कि ये गलत बात है, तो हमने अगली बार से ऐसा नहीं किया था। वो बुधनी ना खुद ही हमारे पास आती थी, कहती है कि उसका ना हमारे बिना मन ही नहीं लगता, इसीलिए हम उसके पास जाते थे और मस्ती करते थे, बहुत मजा आता था। अच्छा ये बात है। अच्छा साथी, मुझे माफ कर दो ना, अभी से ना मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मीनू को बुलाऊंगी ही नहीं। ठीक है। और तुम है ना सिर्फ मेरे साथ चलना। अच्छा, और मुझे कमरे से बाहर कौन निकालेगा? वो मुझे पता नहीं था ना, पर अम्मा जी ने कहा कि तुम है ना मेरे पति हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। और हम है ना लूडो, कैरम और चिड़िया उठ भी खेलेंगे, मजा आएगा बहुत ही। विनय, ले बेटा नाश्ता कर ले। अम्मा जी, मैंने है ना साथी से माफी मांग ली। बहुत अच्छा किया। विनय, तुम बहू को समझाते क्यों नहीं हो? अभी तो कुछ ही दिन हुआ है ना इसको आए हुए। घर के तौर तरीके कौन सिखाएगा? तुम्हारी भौजाई लोग इसको ताना मारती है, हंसती है इसके ऊपर। तुम्हें अच्छा लगता है? ठीक है, मैं आगे से ख्याल रखूंगा। बहू, नाश्ता करा दे। हाँ लो। मुझे क्या देख रहे, खाइए ना। तुम अपने हाथ से खिलाओ ना। धत, तुम बच्चे हो क्या? और क्या, बच्चा तो हूँ मैं। झूठे। अरे मैं सच्ची कह रहा हूँ, मुझको खाना खिलाओ, नहीं तो मैं लो दूंगा। खिलाती हूँ।
चाचा जी ये रहा गहनों का लिस्ट। तुम्हें बताओ, इन गहनों को देखकर कोई कह सकता है कि ये नकली गहने हैं? चाचा जी अगर नकली का पता पहले चल जाता तो क्या आप उससे गहने लेते? चमक के आगे इंसान धोखा खा ही जाता है। क्या हुआ, बात हुई उससे? फोन तो किया था मैंने, कोशिश कर रहा हूं पर लग ही नहीं रहा। कभी मिलता नहीं और कभी पहुंच से बाहर है। बाबूजी, मैंने आपसे 1000 बार कहा, 1000 बार मना किया, लेकिन आप किसी की सुनते कहाँ हैं? तुम तो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे मुझे पहले से मालूम था। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। आखिर ये सब चाचा जी ने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। अब तो बस ये ध्यान कीजिए कि उस सोनार से पैसे कैसे वापस आए। सोचना क्या है, गहने तो मिल ही गए हैं। कल जाकर उसके मुंह पर मारता हूँ, लालजी कल मैं पैसे लेकर के आ जाऊंगा, और नहीं तो ये शेखर ले आएगा। अरे कोई बात नहीं, ये तो घर की बात है। अरे आप चाय तो पीजिए, ठंडी हो रही है। अरे जी आप भी पीजिए।